बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी जिनमें हमारा जो मेन फीचर्स थे वो पीएचपी से डाटा को फिच करके लाना, यूज़र को शो करना, डेटाबेस की अकॉर्डिंगली इमेजेस शो करना, फिर यूज़र को अलाउ करना कि वो डाटा को डिलीट कर सके और एडिट कर सके। तो मैंने कल जब लास्ट टाइम लेक्चर को क्लोज़ किया था तो एक वर्ड कहा था कि हम लोग कल इन बटन्स को आइकन्स में चेंज करेंगे। तो आइकन्स में चेंज कैसे करते हैं? आइकन्स के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉन्ट ऑसम, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आइकन्स के लिए, फॉन्ट ऑसम। और हम इसका भी CDN ही लगाएंगे। CDN क्यों ज़्यादा लगाता हूँ? क्योंकि उससे हमारे पास कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि एक अगर कोई लाइब्रेरी लगानी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल jQuery की या बूटस्ट्रैप की, तो उसको डाउनलोड करके फ़ोल्डर में रख के फिर उसका लिंक लगाया जाता है। लोग CDN लगाते हैं तो सिंपली हम जस्ट लिंक लगाते हैं और वो इंटरनेट से हमारे पास आ जाती है। फॉन्ट ऑसम का हम CDN लगाएंगे तो देखते हैं कौन सा सही हमारे लिए काम करेगा। समझ में नहीं आया मुझे। देखते हैं मे बी ये वाला हमारे पास वर्क कर जाए। ये हमारे पास फॉन्ट ऑसम का CDN का CSS है। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है, अपने जो हमारा पेज है उसके अंदर उसको पेस्ट करना है। व्यू डेटा वाले पेज के ऊपर हम ये लगाना चाह रहे हैं। यहाँ स्टाइल है, स्टाइल से ऊपर यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। तो अब कैसे लगाना है आइकन, हम उस चीज़ को देखते हैं। आइकन को लगाने के लिए हमारे पास आई का टैग हम यूज़ करेंगे। ये जहाँ एडिट लिखा हो इसको रिमूव करते हैं। आई का टैग यूज़ करेंगे, नॉर्मली ये इटैलिक के लिए यूज़ होता है। और इसको एक क्लास लगाएंगे। क्लास क्या लगाएंगे? फॉर मीन फॉन्ट ऑसम एंड फॉर एडिट फॉन्ट ऑसम एडिट। पेज रिफ्रेश कहते हैं, होपफुल इट वर्क्स। हमारे पास ये प्रॉपरली शो नहीं हुआ आइकन, तो अब उसको थोड़ा सा डिबग करना पड़ेगा हमें, ये क्यों प्रॉपरली शो नहीं हुआ। तो मैं इसको चेक करता हूँ। फॉर एंड देन फॉर एडिट शो तो होना चाहिए। खैर इसको चेक करते हैं क्यों नहीं शो हुआ। कोई इशू होगा हमारे पास, जो हमने CDN लगाया है उसमें मे बी ये एलिमेंट्स अवेलेबल ना हो या कोई इस तरह का इशू हो सकता है। तो कंसोल हमारे पास खाली है, तो डिलीट का भी लगा के देखते हैं। एंड ट्रैश बस दोनों आइकन एग्जैक्ट शो नहीं हुए जो होने चाहिए थे, तो हम अपना CDN चेंज करते हैं। CDN चेंज करने के लिए जस्ट 1 मिनट में। हमारे पास इशू क्या आया है कि हमारा जो फॉन्ट ऑसम का CDN है वो प्रॉपरली वर्क नहीं किया। कोई इशू हो सकता है, लाइक इसकी जो यहाँ पे हमारे पास इसकी लाइब्रेरी लगी है, या शायद मैंने कोई ओल्ड यूज़ की हो। चेक कर लेते हैं गूगल से। फॉन्ट ऑसम आइकन कहते हैं हमारे पास कौन से आइकन इसमें अवेलेबल हैं और नहीं हैं। हम लोग और भी कोई CDN चेक कर लेते हैं इसके साथ साथ। WC स्कूल के पास भी होगा। 4.7 ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, लेकिन होपफुली ये वर्क कर जाएगा।
पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास आइकन्स जो हैं वो शो हो गए हैं। अब एडिट की जगह पे हमारे पास एडिट का आइकन है और डिलीट की जगह पे हमारे पास डिलीट का आइकन है। देन मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि यूज़र लॉगिन और यूज़र साइन अप वगैरह का काम करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि डायरेक्टली यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और डाटा को वो देख पा रहा है। तो हम इस डाटा को सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन यूज़र जिसको हम बोलेंगे उसको अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो इसे एक्सेस कर पाए, या हम लोग कहेंगे कि ऑथराइज्ड यूज़र इसको एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ ऊपर टॉप पे नेविगेशन बार में दो और मेन्यू आइटम्स लगाएंगे या एक लगा लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे लॉगिन। हम लोग पहले वो लगाते हैं। तो हमारे पास हमने इसको अलग पेज के ऊपर रखा हुआ है नेविगेशन बार को। तो हम कॉन्टैक्ट के बाद एक और लगा देते हैं जिसको हम लोग नाम दे देंगे लॉगिन का। इसको हम क्या कह देते हैं, लॉगिन डॉट PHP। हमारे पास ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ गया। तो इसको हाइड कैसे करना है वो थोड़ा बाद में करते हैं। इसके अंदर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि आइकन लगाएं ताकि थोड़ा सा हमारी लुक एंड फील बेटर होती जाए। अब प्लस एंड साइन इन में भी है या नहीं वो हमें फिर थोड़ा देखना पड़ेगा। साइन इन तो नहीं है लेकिन हम उसकी जगह पे यूज़ कर लेते हैं यूज़र। तो हमें यहाँ पे एक यूज़र आइकन शो होना चाहिए था फॉर यूज़र्स। क्या है कि हमारे पास जो फॉन्ट ऑसम का CDN है वो लगा हुआ है इस एक पेज के ऊपर, जबकि हमने इसको दूसरे पेज के ऊपर लगाया नहीं है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से उठा के नेविगेशन बार के अंदर लगा देता हूँ या फूटर में लगा देते हैं, तब भी हमारा काम चल जाएगा। लोग किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहेंगे जहाँ से सारे पेजेस के ऊपर ये अप्लाई हो जाए, तो फूटर से भी ये सारे पेजेस पे आ जाएगा। चेंज करता हूँ और इसको कर देता हूँ यूज़र होना चाहिए तो सी वैसे इसका ठीक है यूज़र। हम लॉगिन का पेज बनाते हैं। लॉगिन के पेज के लिए हम लोग सिंपल सा थोड़ा क्विकली मूव करेंगे ताकि हम लोग साइन अप और लॉगिन दोनों आज की क्लास में भी कवर कर लें। पहले मैं इसको साइन अप पेज बनाता हूँ, सॉरी लॉगिन पेज बनाता हूँ। लॉगिन पेज के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले पेज को ही उठा लूँगा और इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। मेरे पास एक पेज तो बन जाएगा जिसमें एक साइड पे फॉर्म है और एक साइड पे कुछ है। तो दूसरी साइड जो है खाली कर देंगे उसको, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्म है उसको भी हम चेंज कर देंगे और इसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड। बाकी सारी चीज़ें हमने रिमूव कर देनी है। पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ऊपर कॉन्टैक्ट अस की जगह पे हम लोग करेंगे इसको लॉगिन नाउ, और इस फॉर्म सबमिट की बजाय हम लोग इसको इसी पेज के ऊपर कर देंगे। तो इसको रिमूव कर देते हैं सिंपली। सबमिट की जगह पे कर देते हैं लॉगिन। हमें रीसेट के बटन की ज़रूरत नहीं है। एक मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ ऑलरेडी ऑलरेडी हैव अकाउंट, डोंट हैव अकाउंट। नाउ और HF रजिस्टर डॉट PHP। नीचे ये लिंक लगाना चाह रहा हूँ ताकि यूज़र अगर अकाउंट उसका रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर पेज पे आ जाए। रजिस्टर पेज भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि पहले यूज़र रजिस्टर होगा तो फिर उसके बाद उसको साइन इन कराएंगे या लॉगिन कराएंगे। सेम लॉगिन वाला पेज पूरा कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं
और रजिस्टर नाउ हो जाएगा, सॉरी साइन इन लॉगिन नाउ हो जाएगा, रजिस्टर नाउ। एक और फील्ड हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर देते हैं, उसको हम नेम दे देते हैं फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल वाले को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कर देते हैं फुल नेम, टाइप हो जाएगी टेक्स्ट, और नेम हो जाएगा फुल नेम, आईडी भी फुल नेम, देन एंटर नेम। देन हमारे पास आ जाएगा प्लीज़ एंटर वैलिड। तो इस बटन को भी चेंज करना है और इसको चेंज करना है। हम लोग कर देंगे रजिस्टर नाउ, और इसको चेंज कर देंगे ऑलरेडी हैव अकाउंट, और इस लिंक को चेंज कर देंगे लॉगिन के साथ, लॉगिन नाउ। बटन के ऊपर भी अगर आइकन लगाना है तो वही सेम तरीका है जो बाकी जगह पे आइकन लगाने का है। प्लस फॉर साइन अप का आइकन नहीं है तो हमारे पास इनका भी नहीं है, तो हम लोग यूज़ कर लेंगे यूज़र का। शो नहीं हुआ तो उसको देखना पड़ेगा कि शो क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पास जो फूटर है वो हर पेज के ऊपर लगा हुआ नहीं है, इस पेज के ऊपर फूटर नहीं लगा हुआ। तो यहाँ बुला लेते हैं हम लोग, करना पड़ेगा। हमारा जो फॉन्ट ऑसम का सीडी है ना वो फूटर में पड़ा है, तो फूटर को हम यहाँ कॉल करेंगे .php भी आ गया, और ऊपर हमारे पास आइकन भी आ गया। अगर हम नहीं भी चाहते तो हम सिंपल यहाँ से कर लेंगे, और रजिस्टर के पेज में यहाँ नीचे या कहीं पे भी इसको पेस्ट कर देंगे। हमारा ये काम कर जाएगा। यहाँ अगर थोड़ी सी स्पेस देनी है तो उसके लिए यहाँ पे एक स्पेस दी जा सकती है। कहते हैं आप अगर है हमारे पास, साइन अप तो नहीं है, साइन इन भी शायद फिर नहीं होगा, IGN शूपी। अगर हमें कोई भी फॉन्ट आसम का आइकन चाहिए तो उसके लिए हम सर्च भी कर सकते हैं। फ्री वर्जन में होते हैं, कुछ फ्री वर्जन्स में नहीं होते हैं। आइकन्स के ऊपर आएंगे, तो यहाँ सर्च कर सकते हैं कोई भी आइकन जो हमें चाहिए है। उस हम लोग देखना चाह रहे हैं तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, राइट ब्रैकेट को। वो हमें कॉपी करना पड़ेगा अगर ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है तो। फॉर राइट टू, मेरे ख्याल से ये फ्री वर्जन में ये भी नहीं है।
सॉलिड नहीं, हमारे पास सिंपल फ्री वेरिएंट है तो हमारे पास सिर्फ फॉर का ऑप्शन आएगा। नहीं, ये नहीं है। राइट है। फिलहाल हम यूज़र के साथ ही जाएंगे ताकि हमारे पास। अब इसके साइन अप के ऊपर इस डाटा को हमने डेटाबेस में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए मैं डेटाबेस ओपन करता हूँ PHP में एडमिन और मेरे पास यहाँ पे जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं ई शॉप के नाम से यूज़ कर रहे हैं। तो एक यूज़र का टेबल हम क्रिएट करते हैं। यूज़र और इसकी 3 कॉलम हमारे पास होंगे, बल्कि 4 होंगे। पहला आईडी का होगा जिसको हम लोग प्राइमरी रखेंगे और ऑटो इंक्रीमेंटेड भी रखेंगे। और दूसरा हमारे पास ईमेल का होगा जिसको हम टेक्स्ट रख रहे हैं। वर्ड का होगा, हाँ, फुल नेम का होगा, भी हम टेक्स्ट रखेंगे। हम टेक्स्ट रखेंगे। टेक्स्ट इसलिए रखा ताकि हमें कम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ना। सेव किया। जैसे ही ये रजिस्टर नाउ क्लिक होना चाहिए तो हमारा डाटा यहाँ फॉर्म पे पोस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम एंटर करता हूँ और मैं अपना एक पासवर्ड सेट करता हूँ। रजिस्टर नाउ करते गए तो हमारा डाटा पोस्ट हुआ, लेकिन हमारा डाटा डेटाबेस में नहीं जा गया क्योंकि हमने यहाँ ऊपर कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की तो इस डेटाबेस की रिक्वेस्ट को हैंडल करे। तो उसके लिए हमें पहले तो PHP स्टार्ट एंड क्लोज़ करनी पड़ेगी। मैं इसको एक दफ़ा क्लोज़ करके अगेन ओपन करता हूँ ताकि मेरे पास PHP की सजेशंस आएँ इसके लिए। अब ये इसको PHP कंसिडर करेगा और हमें PHP की सजेशन शो करेगा। तो हमें रिक्वायर क्या करना है, कनेक्शन डॉट PHP। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इफ़ इज सेट $_ पोस्ट। इसके अंदर क्या हमने चेक करना है, हमने चेक करना है, नेम ही चेक कर लेते हैं। और यहाँ नेम इज इक्वल टू $_ नेम। देन तो याद रखिएगा जो पोस्ट है और या जो गेट है वो फुल कैपिटल में होंगे। कोई भी कीवर्ड या कोई भी कैरेक्टर जो इनका है वो स्मॉल में नहीं होगा। email is equal to _post and then email. Last thing is password $_ and then क्यूरी क्रिएट करेंगे हम लोग। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं और हम लिखेंगे insert into table name that is user and then its column name, full name, email, then lastly password and values। के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो कि फुल नेम एक वेरिएबल में पड़ा है, ईमेल एक वेरिएबल में पड़ा है और पासवर्ड एक वेरिएबल में पड़ा है। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, MySQL क्यूरी $कनेक्शन $क्यूरी। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं बल्कि कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ MySQL affected rows $connection greater than 0। क्या करो, header and then location login डॉट PHP। तो अगर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसको लॉगिन पेज पे लेके जाना है। अदरवाइज क्या करना है, यहाँ पे हम एरर मैसेज सेट करेंगे। $error is equal to some error and what that error could be MySQL error and then connect। क्या है कि हमारा इस एरर के अंदर जो हमारा एरर आएगा वो स्टोर हो जाएगा, तो जो कि हमने यहाँ हैंडल किया है इफ इज सेट
एरर के थ्रू, ताकि हमें एक नाइस लुक में एरर मैसेज शो हो जाए। यही हम यहाँ रजिस्टर के अंदर फॉर्म के अंदर आके पेस्ट कर, वापस आते हैं। अगर दोबारा मैं कंटिन्यू खैर नहीं करता, दोबारा से फिल करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अभी एक मेरे पास एरर आया लाइन 3 के ऊपर, मैंने कोई सेमी कॉलन सेक्टर मिस किया होगा या कुछ चीज़ ऐसी होगी। लाइन नंबर 3 इफ़ इज सेट, मेरे ख्याल से ये स्पेस एक्स्ट्रा है, और एक यहाँ पे ब्रैकेट की कर, तो ये फिक्स हो गया। तो मैं नेम एंटर करता हूँ। यूँ ही रजिस्टर क्लिक करना है तो देखते हैं, तो मुझे लॉगिन पेज के ऊपर ले आया। डेटाबेस चेक करते हैं, हमारे पास यूज़र्स के अंदर डेटा आ चुका है। इस डेटा को यूज़ करके हमने लॉगिन करना है, और लॉगिन करना है तो इस पेज के ऊपर लेके जाना है यूज़र को। कैसे करेंगे? सेम वही चीज़ें जो हमने वहाँ लगाई हैं पेज के ऊपर, सेम वही कॉपी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर रीड करेंगे। ये आ गया। मैं एक दफ़ा क्लोज करता हूँ ताकि कलरफुल शो करे। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ईमेल है, फुल नेम का कॉलम हमारे पास या फील्ड यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्यूरी चेंज करेंगे सिलेक्ट में, करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर email is equal to that given email that is in email variable, password is equal to password। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डॉलर साइन डाटा इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई क्यूरी, और फिर यहाँ पे अब ये नहीं आएगा इफेक्टेड रोज, अब आएगा नम रोज होता है, या हम लोग यूज़ कर लेंगे डॉलर साइन रो इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई फेच। अगर तो उसके अंदर हमें कोई रो मिलेगी, मीन्स के डाटा जो यूज़र ने पुट किया वो वैलिड था, और यूज़र को व्यू डाटा के ऊपर लेके चले जाएंगे। अदरवाइज उसको एरर शो करेंगे। एरर में हम लोग लिखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। हमें आइडिया है कि इनवैलिड एंटर करेगा तो ही ये हमने शो करना, प्लीज़ एंटर वैलिड यूज ईमेल पासवर्ड। और सेम वही जो हमारा रजिस्टर डॉट PHP के ऊपर एरर मैसेज शो करने का तरीका है, वही हम लोग कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ फॉर्म के अंदर। अरेंज कर देता हूँ ताकि बाद में समझने में आसानी रहे। कहते हैं कि हमारा लॉगिन का क्या स्टेटस बना, @xyz एंड समथिंग वट एवर इट इज़। इसने क्या कहा, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ यूज़र लॉगिन की ट्राई। फॉर द टाइम बीइंग ये जो ऊपर टॉप में हमें नेविगेशन बार में नज़र आ रहा है, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। तो हाइड करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। कमेंट आउट कैसे करते हैं, नेगेशन माइनस माइनस एंड देन माइनस माइनस, यहाँ से जहाँ तक उसको हाइड कर रहा हूँ। अभी जो टॉप है नेविगेशन बार, वहाँ पे हमें वो जो व्यू डाटा का बटन नज़र आ रहा था वो चला गया। मैं वैलिड डाटा एंटर करके लॉगिन करता हूँ। तो मुझे यहाँ ले आया पेज पे, व्यू डाटा के पेज के ऊपर। ये हमने चूँकि वहाँ से फूटर में से रिमूव किया था, तो इस वजह से, हाँ नहीं फूटर में से नहीं, हमने इसको इसके टॉप से रिमूव कर दिया शायद। हमारे आइकन वापस आ जाएंगे। हम लॉगिन तो हो गए और इस पेज के ऊपर भी आ गए, लेकिन अगर मैं वापस आता हूँ इस लॉगिन पेज के ऊपर, और बजाय मैं लॉगिन करने के मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और दूसरे
टैब में पेस्ट करता हूँ, व्यू डाटा लिखता हूँ। क्या हुआ कि मैं बिना लॉगिन किए भी इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। नहीं होना चाहिए। मेरे पास जस्ट लिंक है और मैं लॉगिन नहीं हुआ, यहाँ पे यूज़र लॉगिन पेज पे खड़ा है और मैंने व्यू डाटा पे क्लिक किया, मैं यहाँ आ गया। तो उसके लिए एक स्टोरेज हम लोग यूज़ करते हैं, सेशन स्टोरेज। उसके अंदर हम लोग यूज़र की डिटेल सेव कर लेंगे कि ये यूज़र लॉगिन है या नहीं है। फिर उस स्टोरेज को हम इस सेट के थ्रू चेक कर लेंगे कि अगर ये स्टोरेज में डाटा पड़ा है तो मतलब यूज़र लॉग्ड इन है, अदरवाइज़ नहीं है। तो चलें उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेशन यूज़ करेंगे। सेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि जिस पेज के ऊपर सेशन लगाना है, यूज़ करना है, उसका पहला पेज होना, पहला जो स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए सेशन स्टार्ट। एक इस पे हमें चाहिए है और एक हमें चाहिए है लॉगिन डॉट PHP के ऊपर। यहाँ करता हूँ सेशन। क्या होगा, यहाँ जब यूज़र लॉगिन हो रहा है तो यहाँ हम सेशन में उसका डिटेल स्टोर कर लेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, $_ सेशन। सेशन को हम नेम देंगे यूज़र ID या यूज़र ईमेल दे दें, जो भी देना हो, इज़ इक्वल टू $रो, क्योंकि उस रो के अंदर हमारे पास यूज़र की सारी डिटेल है, तो हम उसका ईमेल जो है वो इस सेशन के अंदर स्टोर कर देंगे। क्या होगा कि ये सेशन हमें बताएगा क्या यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। तो हम लोग ये चेक कर लेंगे पेज के ऊपर जिसके ऊपर हम सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र को आने देना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे इफ़ इज़ सेट देन दैट सेशन, और अगर तो सेट, बल्कि हम लोग नॉट सेट कर चेक करेंगे कि अगर ये सेट नहीं है तो क्या करें, लॉगिन पेज पे यूज़र को ले जाएं। कैसे ले जाते हैं, हेडर के थ्रू, लोकेशन लॉगिन डॉट PHP। अब मैं जब यहाँ इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पे चला जाएगा। दोबारा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से अगर व्यू डाटा करना चाह रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये मुझे लॉगिन पेज पे ला रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं हूँ। मैं लॉगिन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या बिहेवियर आता है। gmail.com एंटर करता हूँ। अब क्या है, अब मुझे इसने लॉगिन पेज की जो व्यू डाटा पेज है उसके ऊपर रुकने दिया है। अब दोबारा मैं अगर लॉगिन पेज के ऊपर जाता हूँ तो ये फिर लॉगिन पेज के ऊपर ही आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कि मेरे पास व्यू डाटा की एक्सेस है क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, मैंने लॉग आउट का बटन नहीं बनाया। अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है और वो लॉगिन के पेज के ऊपर आता है, ये हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि उसको व्यू डाटा के पेज के ऊपर लेके चले जाएंगे। ये क्या करेंगे, या सिंपल हम लोग ये कहते हैं कि लॉगिन के पेज के ऊपर जो यूज़र आए तो उसको लॉग आउट कर दो। तो कैसे लॉग आउट करना है, सिर्फ अनसेट करना है उस सेशन को जो हमने क्रिएट किया है। वो सेशन अनसेट होता गया तो इसका मतलब है कि यूज़र लॉग आउट हो गया। अब दोबारा से ट्राई करते हैं। पेज के ऊपर हूँ, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं जब लॉगिन पे जाऊँ। मैं लॉगिन के ऊपर गया, अनसेट एग्जीक्यूट हुआ और ये वेरिएबल ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये दोबारा वापस लॉगिन के ऊपर आ रहा है। अब क्या करना है, एक दो चीज़ें और करने वाली रह गई हैं। तो क्या है कि मेरे पास यहाँ मैं लॉगिन हो जाता हूँ तो मेरे पास नेविगेशन बार में स्टिल लॉगिन का बटन नज़र आ रहा है। तो मैं उसको चेंज करके यहाँ पे व्यू डाटा का बटन लगाना चाहता हूँ और एक साथ और बटन लगाना चाहता हूँ लॉग आउट का। तो उसके लिए भी सेशन ही यूज़ होगा, लेकिन यूज़ कहाँ होगा, हमारे इस नेविगेशन बार के अंदर, नैव बार, और इसको यहाँ सराउंड कर देंगे एक इफ़ के साथ। $_ सेशन यूज़र ईमेल। अगर तो यूज़र ईमेल सेट हुआ है तो ऊपर इसको शो कर दो।
अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ऊपर व्यू डाटा का भी ऑप्शन आ गया, लेकिन लॉगिन का बटन स्टिल वहाँ पे है। लॉगिन के बटन को स्टिल कर जो है वहाँ से हाइड करने के लिए भी हम PHP लगाएंगे, लेकिन इस बार हम लिखेंगे इफ़ नॉट इज सेट। अगर सेशन सेट नहीं हुआ तो फिर ही हमें लॉगिन की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र ईमेल आके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्या है कि लॉगिन का बटन चला गया जब हम लॉगिन हुए हुए हैं। तो अब मैं एक और चीज़ लगाना चाह रहा था, लॉग आउट का बटन, तो उसके लिए भी सेम लॉगिन का ही बटन लगाएंगे, जस्ट उसका नाम चेंज कर देंगे लॉग आउट। ऐसे करेंगे हम लोग, लॉगिन पेज के ऊपर ही ये कोड किया हुआ है जो यूज़र को लॉग आउट कराता है। तो मैं अगर लॉग आउट करता हूँ तो लॉगिन पे आ गया, लॉगिन पेज पे भी आ गया, और उसका जो सेशन था वो भी। आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।